अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भक्ति और आध्यात्म की दुनिया में एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसे आज हर कोई जानता है। उनके प्रवचन और भजनों ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ है और उन्हें धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। लेकिन जहाँ एक तरफ उनका आध्यात्मिक जीवन लोगों के लिए प्रेरणा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल है, खासकर उनकी पत्नी को लेकर। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी पत्नी भी भजन कीर्तन और प्रवचन से जुड़ी हुई है, तो कुछ का कहना है कि वे हमेशा सार्वजनिक जीवन से दूर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या उनकी पत्नी भी उसी भक्ति मार्ग पर है या फिर उनकी निजी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया? इस वीडियो में हम आपको उन तमाम सवालों के जवाब देने जा रहे हैं जो अब तक आपके मन में थे। लेकिन सच जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि जो खुलासे हम करने जा रहे हैं वे न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि बेहद खास भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की। उनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रिंगवजा गांव में हुआ था। बचपन से ही वे धार्मिक ग्रंथों, भजन कीर्तन और साधना की ओर आकर्षित थे। जहां आम बच्चे खेलकूद में समय बिताते थे, वहीं अनिरुद्धाचार्य जी का मन भगवान की भक्ति में रमता था। आर्थिक तंगी के कारण वे केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ सके, लेकिन उनका असली ज्ञान किताबों की सीमाओं से कहीं आगे था। उन्होंने वृंदावन में संत गिरिराज शास्त्री महाराज से दीक्षा ली और वहीं रहकर धर्म, शास्त्र और वेदों का गहन अध्ययन किया। उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे हनुमान चालीसा और अनेक श्लोक एक बार सुनकर ही कंठस्थ कर लेते थे। आज उनके प्रवचन सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि यूट्यूब, टीवी और मोबाइल के माध्यम से हर घर में गूंजते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होनी चाहिए बल्कि हर कार्य में झलकनी चाहिए, फिर चाहे वो समाज सेवा हो, गौ सेवा हो या फिर किसी जरूरतमंद की सहायता करना हो। अब बात करते हैं तमन्ना, उनकी पत्नी आरती तिवारी की। भक्तजन उन्हें गुरु माँ या गुरु माता के नाम से भी जानते हैं। वो न केवल एक साधारण गृहिणी है बल्कि एक प्रसिद्ध भजन गायिका भी है। उनके राधा कृष्ण और राम भक्ति से जुड़े भजन सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जाते हैं। हालांकि उनकी शिक्षा, जन्म स्थान और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह उनकी निजी जिंदगी को लेकर उनके परिवार की सादगी और गोपनीयता बनाए रखने की भावना को दर्शाता है। आरती तिवारी न केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व हैं, बल्कि समाज सेवा में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। वे अनिरुद्धाचार्य जी के साथ मिलकर वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का संचालन करती हैं, जहां बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया जाता है। साथ ही वे गौ सेवा, बंदर सेवा और अन्य सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इस दंपति के 2 बच्चे हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ये उनकी निजी जीवन की मर्यादा को दर्शाता है। हाल ही में गौरी गोपाल आश्रम में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा भी हुआ था, जब प्रसाद वितरण के समय गर्म खिचड़ी का भगोना गिर जाने से 10 श्रद्धालु झुलस गए। इस दुर्घटना के बाद आश्रम प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी ने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आगे से बेहतर प्रबंध की बात कही। इसके अलावा कुछ समय पहले उन्हें एक धमकी भरा पत्र भी मिला, जिसमें 1 करोड़ रुपए की मांग के साथ बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन आचार्य जी ने साफ कहा कि वे धर्म की रक्षा के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे और ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, अब जब आप अनिरुद्धाचार्य जी और उनकी पत्नी आरती तिवारी की निजी जिंदगी और उनके धार्मिक सामाजिक कार्यों के बारे में जान चुके हैं, तो हमें जरूर बताइए कि आपको उनका यह समर्पण और जीवन शैली कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें।